Hello guys, assalamu alaikum, namaste and सत श्री अकाल. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम अजहर आजर और है. मैं हूँ उमार लतीफ। तो guys, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये होने वाला है कि द पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काजमी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, वॉर 1965 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, द रियल स्टोरी. इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी अभी, ठीक है ना। तो इसकी काफी डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में. हमने जो वार पे रिएक्शन दिया हुआ 1965 वार पे, वो आई थिंक था खान सर का. नहीं, आई थिंक डिफेंस डिटेक्टिव का था, ट्रूथ ऑफ 1965 वार। तो उस पर रिएक्शन दिया हुआ है, तो पता नहीं इसमें क्या नई चीज़ें जो लोग डिमांड कर रहे थे। तो गाइस उसका भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो इश्तियाक अहमद साहब के बारे में मैं नहीं जानता, मैं ऐसे ही बोलूँ कि मैं जानता हूँ, तो ये वीडियो में जाके पता चलेगा. आरजू काजमी को हर कोई जानता है, काफी इंटेलेक्चुअल है और इस्लामाबाद में इस टाइम रह रही है. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो की तरफ से उसको पता चलेगा बहुत मजे की डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री क्या है 1965 वार की. तो मेरे ख्याल से इसको स्टार्ट करते हैं बगैर किसी। अच्छा गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड. 15 मिनट्स के हम वीडियोस का रिएक्शन देंगे. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. अब 3, 2, 1 स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग. आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू. हमें जी आज ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने. आप सब उनको जानते ही हैं. सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और दूसरे चैनल्स पे भी हम अक्सर सर को सुना करते हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. आज भी हम बात करेंगे 1965 वॉर की, और क्योंकि हमें तरह तरह की यहाँ पे थ्योरीज बताई जाती हैं. कभी कहा जाता है कि जी सब सोए हुए थे और भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया, और कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जंग शुरू की थी, क्यों की थी, किस लिए की थी. इसका कुछ खास डिटेल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है या हमें प्रोवाइड नहीं की गई. स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जी किस तरह से ये वॉर, और बाकी ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने वॉर जीत ली थी. और 71, पहले तो हम वैसे 71 भी जीत चुके थे, लेकिन अब हम मान गए कि नहीं जीते थे. बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. तो सर हमने सर जैसे हमने 1965 की बात की, सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 2 थ्योरीज चल रही होती हैं, सब मेरे समेत सारे कंफ्यूज रहते हैं. उनको समझ नहीं आती कि जब अगर ये कहा जाए कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी तो क्यों की थी, और पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने नहीं की थी, भारत जो है वो अंदर तक आ गया था और फिर ये हुआ. तो असल स्टोरी क्या है? देखिए, मेरी किताब है पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, ऑरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 2011. हाँ जी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने छापी है. अब इसका एक चीप पेपर बैक एडिशन भी आ गया है. हाँ जी, वो मैं सब आपके देखने वालों को दिखा भी दूं. ये इंडिया में भी मिलती है, सॉफ्ट क्या कहते हैं, ई बुक की शेप में आई थिंक आ गई है, जिसमें मैंने पूरा एक चैप्टर 1965 वॉर को ही दिया है. अब देखें, होता यह है कि 47-48 में जो कश्मीर के ऊपर जंग हुई वो स्टेलमेट हो गई. उसे कहते हैं सीज फायर. दोनों तरफ से फौजें लड़ी और एक जगह पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन के मुताबिक सीज फायर, दोनों तरफ से गोली चलना बंद हो गई. और वहाँ पे ही पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी जगह को कंसोलिडेट कर लिया. यूएन रेजोल्यूशंस कई हैं कि ये यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा, लेकिन प्लेबिसाइट के लिए दोनों तरफ की फौजों को कश्मीर छोड़ देना चाहिए. अलबत्ता क्योंकि एक्सेशन बिल महाराजा ने साइन कर दिया था विद इंडिया आफ्टर पाकिस्तान सेंट इन मुजाहिदीन, तो यूएन रेजोल्यूशंस हैं कि इंडिया इतनी लोग वहां पे रख सकता है ताकि प्लेबिसाइट को वो मैनेज कर सके, लेकिन पाकिस्तान की सारी फोर्सेस कश्मीर को विकेट कर दें. हुआ ये कि वो आज तक दोनों साइड्स ने 1 इंच भी विकेट नहीं किया. सो दैट हैज बीन द कश्मीर प्रॉब्लम फेस्टरिंग ओवर द डेकेड्स. इंडिया पूरा कश्मीर जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स कहता है वो उनका अटूट अंग हिस्सा है. हाँ जी,
इनएलियनेबल, जो उनसे लिया नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान में PAK, पाकिस्तान ही कंप्लीट नहीं जब तक कि कश्मीर उसका हिस्सा ना बने, पूरा कश्मीर। तो ये जो दोनों पोजीशंस हैं इसके ऊपर जंगें कम से कम 3-4 हो चुकी हैं, और 65 वॉर ऐसे शुरू हुई कि 1963 में इंडिया ने कश्मीर की इंटीग्रेशन वो कर रहे थे, 52 में हुई, फिर 54 में, फिर 63 में, और उन्होंने कश्मीर को इंटीग्रेट कर लिया, हालांकि उसका वो एक स्पेशल स्टेटस था, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंटीग्रेट करते गए। ठीक है, जिस पे उस जमाने में पाकिस्तान के जो थे रूलर फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा कि भाई वी शुड ट्राई टू डी फ्रीज द कश्मीर इशू। इंडिया तो उसे अपने आप इंटीग्रेट करता जा रहा है डिस्पाइट द स्पेशल स्टेटस और ये और वो। डी फ्रीज अब एक, क्या कहना चाहिए, अंग्रेजी में से कहते हैं यूफमिज्म, यानी यू यूज अ सॉफ्ट टर्म और यू कैन इवन से दैट इट्स अ वेग टर्म। व्हाट डज डी फ्रीजिंग मीन? कि इस इशू को पब्लिक में ले आओ। अब कितना पब्लिक में लाओ, ये अयूब खान ने कुछ नहीं था बताया। अयूब खान ने ये प्रोजेक्ट जो है इसको फिर फॉलो अप किया गया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद एंड फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको पिक किया, इस इशू को, डी फ्रीजिंग को। साथ उन्होंने मिला लिया, उस जमाने में आई थिंक ही वाज मेजर जनरल या ब्रिगेडियर अख्तर हुसैन मलिक। ये तीनों का जो ट्रियो है ना, ये है क्रक्स जिन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में मुजाहिदीन जाने चाहिए, और वो मुजाहिदीन वहाँ जाके कश्मीरियों को कहें कि आप बगावत कर दें इंडिया के खिलाफ, और जब बगावत होगी और पता लग जाएगा दुनिया को कि कश्मीरी तो इंडिया के साथ नहीं है, तो फिर कश्मीर का पाकिस्तान में आ जाना आसान हो जाएगा, जंग हो या जंग ना हो। ठीक है, इसको कहा गया, ये प्रोजेक्ट बनाया, जो उसकी डिटेल्स, मिलिट्री डिटेल्स हैं, वो अख्तर हुसैन मलिक ने, और उसका नाम रखा गया जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर 2-3 फेजेस थी। पहली फेज ये थी कि हम एकदम मुजाहिदीन भेजेंगे, मुजाहिदीन वहाँ जाके लोगों को कहेंगे कि बगावत करो, हम तो मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, तो बाद में अगली स्टेज आएगी। हुआ ये कि जब मुजाहिदीन वहाँ चले गए तो उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। एक कश्मीरी बोलने वाले, वैली में तो कश्मीरी बोली जाती है ना, शायद बहुत कम लोग उनके साथ थे, ज़्यादा थे ये जो हमारे पंजाबी स्पीकिंग, पोठवारी स्पीकिंग, ये लोग गए। पंजाबी आप कह लें, पोठवारी कह लें। दूसरी बात है, इनको ये भी नहीं था पता कि कश्मीर के अंदर उन्होंने वो जो था ना पुराना सिस्टम, जो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का ही था, पाओ और शेर और मन, वो उन्होंने ख़त्म करके किलोग्राम्स और ग्राम्स और ये कर दिया हुआ था। और उन्होंने इस किस्म की तब्दीलियां वहाँ आ चुकी थी। इन्होंने जाके वहाँ पे अपने खाने के लिए, वो सारों के लिए खरीदो फरोख्त की, तो पता लग गया कि ये तो लोग बाहर से आए हैं। कपड़ों से पता लग गया, जो जुबान ये बोल रहे थे पता लग गया। तो जो वहाँ पे कश्मीरी थे, उन्होंने जाके अपनी फोर्सेस को बता दिया कि यहाँ पे तो बेतहाशा लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पे फिर इंडिया ने एक्शन करके बहुत लोगों को पकड़ लिया। हाँ जी, जब ये फेज हुई तो इससे पहले, हाँ, एक चीज बतानी इम्पोर्टेंट थी, वो कश्मीर 65 वॉर से ही कनेक्टेड है। मार्च 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की एक मिलिट्री झड़प हुई रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ जो है वो सिंध और इंडिया के गुजरात काठीवाड़ का एक मार्शी इलाका है।
मार्शी इलाका, दलदल का इलाका, वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट था कि ये इलाका हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का। उस जंग में, और मुझे तो वो दिन है क्योंकि हम तो लाहौर में लुढ़िये मार रहे थे, जैसे कि एक यंग, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो तब तक तो पॉलिटिकली हम अवेयर भी नहीं थे ना, तो पता लगा कि पाकिस्तान उस जंग में ना हावी हो गया है। हुआ क्या कि जंग में तो ये हावी शायद हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो मिलिट्री एड अमेरिका से मिली थी ना, उसमें लिखा था कि अमेरिकन वेपन्स विल नॉट बी यूज्ड इन अ वॉर विथ इंडिया। इन्होंने वहां पे सुपीरियर किस्म के मॉडर्न पैटर्न टैंक्स और ये वो इस्तेमाल किए, और इंडिया के जो वेपन्स थे वो जरा शायद कमजोर होंगे, पुराने होंगे, लेकिन वहां पे भी सीज फायर हो गई। उस जंग का फायदा भी कोई नहीं था कि आप एक दलदल का हिस्सा ले लें या एक और ले लें, है तो सब ने डूबना ही उसके अंदर। इट वॉज ऑफ नो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इट वॉज नो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस। लेकिन तमाशा एक दुनिया में हो गया, दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट आए और वो तो सेंसेशन ढूंढते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया जी पाकिस्तान डिड वेरी वेल जंग के अंदर। वहां से ये होता है कि जब आप इस किस्म के एक छोटे एनकाउंटर में फील करते हैं कि हम तो उनसे सुपीरियर हैं, देन यू गो फॉर द बिग थिंग। वहां से फिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर बना और ये बना और वो बना। समझ गई आप? लेट मी नाउ से, तो अब ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर ये 3 लोग थे। सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स को नहीं बताया गया जो हमारे चीफ थे उस जमाने में। एक और बात कड़ी सब चल रही है ना, जब ये रन ऑफ कच्छ की जंग हुई, छोटी जंग, तो जो इंडिया के एयर मार्शल थे और पाकिस्तान के एयर मार्शल थे, हमारी तरफ से असगर खान, उनकी तरफ से एयर मार्शल, क्या नाम है यार, लेट मी खैर एयर मार्शल जो उनके थे, व्हाटएवर, ये दोनों एक ही जमाने में ट्रेन हुए थे, तो देवर पर्सनल फ्रेंड्स। इन्होंने फोन पे कहा कि ये जो जंग हो रही है ना रन ऑफ कच्छ के, इसमें ना हम अपनी एयरफोर्स करेंगे इन्वॉल्व, ना आप करें। तो इट वाज ओनली क्या कहते हैं, आर्मीज की ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। अब जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान कर रहे थे और मुजाहिदीन जा रहे थे और ये, तो पूरी एयरफोर्स को नहीं बताया गया। बाय दैट टाइम असगर खान को जुलाई 1965 में इन्होंने रिमूव कर दिया था, एंड द न्यू एयर मार्शल वाज एयर मार्शल नूर खान। समझ गए आप? क्योंकि रन ऑफ कच्छ में असगर खान रिफ्यूज टू कमिट पाकिस्तान एयरफोर्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसी का एक हिस्सा था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम था कि आप जल्दी से, अखनूर एक है, अगर आप वो मैप देखें तो वो जम्मू के करीब ही है अखनूर, कि यू हेड फॉर अखनूर और उसको हासिल कर लें। अब इसके ऊपर बहुत बहस है। कहते हैं अयूब खान को जब इस ऑपरेशन जिब्राल्टर का पता लगा तो उसने पूरी महफिल बुला ली और कहा कि बताओ व्हाट इज ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो अख्तर हुसैन मलिक ने बताया कि जी पहले हम ऐसे मुजाहिदीन भेजेंगे और फिर हम अखनूर और ये और वो। अयूब खान ने कहा मेरी मिलिट्री सेंस बताती है कि अगर तुमने जाना है ना तो ये मुजाहिदीन भूल जाओ, गो डायरेक्ट क्विकली फॉर अखनूर। और अखनूर अगर आप हासिल कर लें तो जो रोड है ना कश्मीर का, जम्मू का, बाकी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अख्तर हुसैन मलिक का जो था ना वो प्रोजेक्ट ये था कि पहले हम वहां पे मैस अपराइजिंग कराएं, और जब मैस अपराइजिंग हो जाए तो फिर हम फौजी एक्शन करें। तो ये 2-3 वर्जन्स हैं।
खैर जब इन्होंने फौज अगस्त के अंदर फिर ये फौजें इधर से जानी शुरू हुई, उधर से ओपन वॉर शुरू हो गई कश्मीर के अंदर। उन्होंने हाजी पीर को कैप्चर कर लिया। अखनूर के रास्ते में कोई 24 घंटे की ब्रेक आ गई, क्योंकि एट वन पॉइंट आई थिंक ऑन द 2 अगस्त जब ये पाकिस्तानी फोर्सेस अखनूर की तरफ जा रही थी, शुरू में डायरेक्ट नहीं गई, ये सारा इन्होंने शुरू कर दिया था ऑलरेडी स्प्रिंग से। मुजाहिदीन ये वो रोज खबरें आ रही होती थी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। दिस इज अगस्त। अगस्त में जब ये फिर मूव किए हैं तो अखनूर की तरफ, तो जनरल मूसा जो हेड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी थे, उन्होंने अख्तर हुसैन मलिक से वो ले लिया चार्ज, और मेजर जनरल याह्या खान को अपॉइंट कर दिया एज हेड। उस चेंज ऑफ कमांड के अंदर 24 घंटे लगे। उस 24 घंटे के ऊपर बहुत एक कंट्रोवर्सीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेजर जनरल अख्तर हुसैन को रोका ना जाता तो शायद हम अखनूर पहुंच ही जाते। ओके गाइस, ये है पार्ट 1। हम चाह रहे थे कि पार्ट 2 भी आ जाए, बट वीडियो लंबी हो जाती है काफी, तो ये पार्ट 1 का एंड है, लेकिन मुझे मतलब मजा आ रहा था यार, मुझे इंटरेस्ट हो रहा था, मैं अभी मजीद आगे भी सुनूं। मैंने ऐसा नहीं सुना हिस्ट्री 1965 वॉर के हवाले से किसी भी चैनल, हमने काफी चैनल्स की देखी है, बट ऐसे नहीं। मतलब जिस भी हम चैनल आज तक चैनल की सुनी है ना, वो यहाँ तो मसाला लगाता है इंडिया की, मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रमोट करता था, इंडिया की तारीफ करता था। यहाँ पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। हमने इस तरह के चैनल देखे हैं, मतलब बिल्कुल उनमें भी रियलिटी होती है, लेकिन वो शो कर रहे होते हैं यार, नहीं ये जो है ना सुपीरियर है, हम सुपीरियर हैं, ये हुआ था उस टाइम पे, ये हुआ था, हमसे ऐसी गलती हो गई, वरना हम तो ये कर जाते। इस तरह की हम चीजें देखते हैं कुछ चैनल्स के अंदर, बट ये डेप्थ में जा रहे थे। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या था? बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, मतलब जो चीज पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की बता रहे थे, जो इंडिया की, इंडिया की बता रहे थे, मतलब न्यूट्रल हो गए हर चीज। क्योंकि उन्हें अब यार इतनी एज होगी, उनको लेना देना तो है नहीं इन चीजों से कि मुझे कुछ, मतलब उन्होंने पूरी एक दुनिया देख ली है, पूरी उन्होंने उम्र देख लिया, उन्होंने गुजार लिया इन चीजों में। उनको अब रियलिटी से मतलब उनके दिमाग में बस गई है कि असल में हकीकत है क्या। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, और मेरे ख्याल से वो नीचे से ना बुक्स अपनी से, क्योंकि वो एज काफी ज्यादा हो गई, वो नाम भूल रहे थे अंदर ना चीफ्स के, तो बार बार बुक्स देख रहे थे, एक मिनट रुके ना देखने दे, मतलब उन्होंने बिल्कुल फील नहीं किया कि भाई मेरी इंसल्ट होगी इसमें। कुछ करते हैं ना यार कि लाइव सेशन चल रहा है, मैं बुक से देखूं अभी, वो कुभाना लगते हैं, अच्छा यार ये था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होके काफी 70 से बाहर, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं है यार, कहते एक मिनट मैं देख लूं जरा, देखते थे फिर बताते थे। मतलब ये बिल्कुल मुझे पसंद आया इनका, मतलब जैसे मतलब तारिक फतेह साहब न्यूट्रल होकर बात करते हैं, वैसे ही ये मतलब न्यूट्रल होकर बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो दूसरी बात ये है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, मुझे ये आज तक मैं इस चीज को मानता हूँ, ये रियलिटी है। हमें खुद नहीं पता था यार कि जो यूएन का एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्शन से पहले दोनों कंट्रीज को, खास तौर पे पाकिस्तान को अपनी पूरी फौज कश्मीर से निकालनी होगी, लेकिन जो बादशाह था, वह महाराजा था, उसने इंडिया के साथ इलाहा कर लिया था, इसलिए इंडिया को जरूरी नहीं है कि वो सारी फौज निकाले, लेकिन पाकिस्तान को निकालनी होगी। ये चीज यहाँ पे नहीं जो है ना बच्चों को बताई जाती है, आम लोगों को नहीं बताई जाती है। सीज़फायर हुआ था, ये हुआ, हमने खुद आज तक बुक्स में यही देखा है कि आज तक ज्यादती हो रही है, क्योंकि इंडिया वहाँ पे रेफरेंडम नहीं करा रहा, वहाँ पे वोटिंग नहीं हो पा रही इंडिया की वजह से। तो यूएन बार बार कह रहा है कि वोटिंग हो, लेकिन इंडिया नहीं करवाने दे रहा। हमें ये जो है ना मजे की बात ये है, मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर के जब महाराजा ने खत लिखा इंडिया के, मतलब उस टाइम के जो पीएम थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त बात, हम नहीं आएंगे। देखिए ये प्रोफेशनल आदमी होते हैं, ऐसे तो मतलब वो तो लालच में आके आ जाते। महाराजा ने कहा कि मेरी हेल्प करें, इंडिया ने कहा भाई हम तब आर्मी भेजेंगे तब ऑफिशियली आप हमें लिख के हमारे साथ साइन करेंगे भी आप हमारा हिस्सा बनने जा रहे हैं, फिर हम आपकी मदद के लिए आए। हमें इससे क्या फायदा कि हम आपकी मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी को बाहर निकालें और बाद में आप कहें भी आप पहुंच जाएं वापस, बस बहुत थैंक यू आपका। तब तक पाकिस्तान मुजफ्फराबाद कैप्चर कर चुका था और श्रीनगर की जानब और ये एग्रीमेंट हुआ, फिर इंडियन आर्मी आई ऑफिशियल लेवल पे, फिर उसके बाद जो चक्कर चले, सीज फायर हुआ, खत्म हुआ सिलसिला। लेकिन बेसिक बात ये कि लोगों को ये नहीं पता कि बस वोटिंग नहीं हुई। ये बात जो है ना हमें बतानी बहुत जरूरी है हम लोगों को भी, कि वोटिंग से पहला जो पॉइंट है यूएन का कि आर्मी को निकालें कश्मीर से, फिर वोटिंग होगी, ये किसी को याद नहीं। अच्छा, मजे की बात ये बता रहे हैं इश्तियाक अहमद साहब कि 1965 वॉर में पाकिस्तान ने मिस यूज किया अमेरिकन मॉडर्न वेपन्स को, बिल्कुल दुरुस्त, जबकि इंडिया के पास वो मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, वो इंडिया के अपने थे। 5 वार से जो पहले हुआ था ना, दलदल वाला जो एरिया वो कह रहे थे ना, जो छोटा सा, उसका कोई फायदा भी नहीं था, ना इंडिया को मिलता ना पाकिस्तान को मिलता, उसके अंदर यूज 1963 उसके अंदर यूज किए थे अमेरिकन वेपन्स। तो
तो वो यही बात जो है ना वो समझाने की बात कर रहे हैं कि जब अमेरिकन वेपन्स यूज़ किए उस छोटी सी मतलब एक छोटे लेवल की आप कह सकते हैं ना जैसे फायरिंग वगैरह ये कुछ जो कुछ हुआ उसमें दुनिया ने कहा यार पाकिस्तान ने पर अच्छा प्ले किया। तो पाकिस्तान ने मतलब जो गलतियां की यही गलतियां की अपने आप को सुपीरियर समझा। और एक और गलती की कि आपने अपने एयर मार्शल को बताया, एयरफोर्स नहीं उस वक्त बताया जो दलदल वाला वो सीन हुआ था ना वो बताया उस टाइम पे यही उन पे इल्जाम लगाया कि इनके जो फ्रेंड थे जो इंडियन एयर मार्शल थे ना तो इन्होंने आपस में कहा था कि हम एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे इनको करने दो। तो इन पे ये इल्जाम लगाया कि उनको बाद में असगर खान को हटा दिया गया था। ठीक है, फिर 1965 वार में भी उनको जो है ना इन्फॉर्म नहीं किया गया जो एयरफोर्स थी। ये मतलब बहुत एक अजीब सी मुझे मतलब सिचुएशन नजर आती है। फिर याहिया खान को भी बाद में बताया गया कि ये सीन हो रहे हैं। मतलब यहाँ तो अब यार पूरी एक मिलिट्री है। कारगिल वार में भी नहीं बताया गया, कारगिल फौजियों को नहीं पता, कारगिल वार में नेवी को नहीं पता था, नेवी को नहीं पता था। अगर उस पे एक अलग बहस है, हमने कारगिल वार पे रिएक्शन दिया, अगर आप नहीं देखा जाके गाइस जरूर देखें। 4 जंगें मार हुई हैं, चारों में पाकिस्तान ने पहल की है। वाघा बॉर्डर में पाकिस्तान ने पहल की 1948, 1965, 1971, 1998 ये 4 जंगें हुई हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान ने पहल की और पाकिस्तान हार गया। और स्ट्रेटजी इन्होंने अच्छी यूज नहीं की। मैं कहता हूं यार मतलब एक प्रोफेशनल आर्मी होती है, आपको उस तरह जो है ना रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि आपकी प्रोफेशन सबसे ज्यादा आर्मी कर्नल रैंक से नीचे। बिल्कुल दुरुस्त है। मेजर साहब ने गौरव ने कहा ये बात मानी कि यार आपकी जो आर्मी है ना पाकिस्तान आर्मी बहुत वेल डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा जो है वेल ट्रेंड है, लेकिन एक रैंक है कर्नल रैंक उससे नीचे। अच्छा, बायोलॉजी में होता है अपर लिम्स और लोअर लिम्स। मतलब पाकिस्तान में जो लोअर लिम्स है ना वो ज्यादा मतलब उनके असल में खून बहता है, उनकी जदोजहद उनका ही सारा मतलब जो है ना स्ट्रगल होती है, उन्हीं की सारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना, जो ऊपर लेवल के उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स देने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। ठीक है ना, और प्लानिंग भी मेरे ख्याल में आजकल कुछ और बंदे बिठा के कर लेते होंगे मैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर जो अपर लेवल के वो कह सकते हैं कि टाउन्स बनाने में बिजी हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने में बिजी, इस तरह की बात है। आज पहली बार आरजू का आदमी में देखा कि उसने एक क्वेश्चन नहीं किया, इश्तियाक साहब ने हर क्वेश्चन को खुद ही जवाब दिया यार, खुद ही जवाब दिया यार। ये बहुत अच्छे मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था इनकी जो है ना इनकी डिस्कशन सुन के बहुत मजा आ रहा था। सो भाई सेकंड पार्ट तब आएगा जब आप लोग डिमांड करोगे, अगर अच्छा रिस्पांस आएगा। अब तक जो मतलब हमने सुना उस पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दिया है। सेकंड पार्ट इसमें यही पता लगा कि जो पहल थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। अच्छा, आगे की जो रियल सारी स्टोरी है वो पार्ट सेकंड थर्ड वो पता लगेगी जल्द से जल्द देंगे इंशाल्लाह। गाइस हमारे 7000 जो है ना सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हमें जल्द से जल्द 8000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। और ये जो भी वीडियो देख रहा है वही सब्सक्राइब करेगा तो 8000 में काम जाएगा। ठीक है ना, तो हमें जल्द से जल्द दें। और अगर हमारी बात कोई करेक्शन करें नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी हमें बता दिया करें, करेक्ट कर दिया करें। इसी के साथ हमें इजाजत बना रखें। बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।